Hello ADPians, welcome to ADP Star, the super learning platform guys. Myself Harsh Malo, and today I am going to tell you the super hacks to solve some questions which have been asked in JEE Mains and Advanced. यानी आप कह सकते हैं कि इन सवालों को सॉल्व करने का सबसे शॉर्टेस्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे सवाल चुटकियों में आपसे सॉल्व हो जाएंगे. विद इन सेकंड्स यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ JEE Mains एंड एडवांस. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो ट्रिक क्या है. अगर ट्रिक समझ में आ गई तो डेफिनेटली सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. ट्रिक क्या है? मान लीजिए कि if 1 प्लस एक्स की होल पावर n, ये आपका nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 एक्स स्क्वायर से लेके ncn इंटू एक्स की पावर n होता है, ये हम जानते हैं. हमें मान लीजिए इसका वैल्यू निकालना है. हमारे सामने लिखा हुआ nc0 का होल स्क्वायर प्लस nc1 का होल स्क्वायर प्लस nc2 का होल स्क्वायर से लेके ncn का होल स्क्वायर. टॉपिक आप समझ गए होंगे. टॉपिक इज प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को. तो बच्चों मैं आपको बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे ये टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा और इसके सवाल आपसे सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, वो सवाल हम करेंगे भी सही और विद इन सेकंड सॉल्व कर देंगे. देखिएगा, अब इस सवाल को देखिए. यहां पे हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है. अगर आप इसको देखेंगे तो एक्चुअली में लिखा हुआ क्या है, व्हाट इज रिटन, ये आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है nc0 इनटू में nc0 प्लस का ये लिखा हुआ है nc1 इनटू में nc1 से लेके फाइनली इट इज रिटन ncn इनटू में ncn, ऐसे लिखा हुआ है. सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों? सबसे पहला काम ट्रिक में हमें ये करना है कि हमें चेक करना है कि आगे से और पीछे से कोई टर्म मिसिंग तो नहीं है. जैसे आगे से देखेंगे तो nc0 है, यानी इससे पहले कोई टर्म नहीं आ सकता है और इसके बाद में कोई टर्म नहीं आ सकता है. ट्रिक लगाने का सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि इससे पहले कोई टर्म नहीं आ सकता और इसके बाद में कोई टर्म नहीं आ सकता है. तो ट्रिक क्या है? इसका जनरल टर्म लिखिए. अगर आप इसका जनरल टर्म लिखेंगे तो वो आएगा NCR इंटू NCR और सिग्मा का वैल्यू R इज इक्वल टू 0 से लेके n तक ट्रेवल करेगा. अब यहां पे एक चीज नोटिस कीजिए कि यहां पे लोअर सफिक्स को ऐड करने पे कांस्टेंट बनना चाहिए. तो यहां पे R आ रहा है और यहां पे R आ रहा है, दोनों को ऐड करने पे 2R बन रहा है. बनना क्या चाहिए था? कांस्टेंट, पर R कांस्टेंट नहीं है. तो हमने क्या किया, यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सिग्मा R बराबर 0 से लेके n. क्या हम इसको लिख सकते हैं NCn माइनस R और इनटू में NCR लिख सकते हैं. NCR को NCn माइनस R. आप देखिए, अगर मैं लोअर सफिक्स को ऐड करूंगा तो लोअर सफिक्स को ऐड करने में क्या मिलेगा? n माइनस R प्लस का R, तो n मिलेगा. तो फाइनल आंसर बस लिखने जा रहे हैं अपन, यहां पे C लिख दीजिए. लोअर सफिक्स को ऐड करने में कितना मिलेगा? n. अपर सफिक्स को ऐड करने में कितना मिलेगा? 2n. और यही आपका फाइनल आंसर है. देखिए कितना जल्दी सवाल सॉल्व हो गया. अदरवाइज मेथड क्या होता है? 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लीजिए, x प्लस 1 की पावर n का एक्सपेंशन लीजिए और वहां पे कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कीजिए. तो सभी लोग तैयार हैं सवालों को विद इन सेकंड सॉल्व करने के लिए? ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आपके सामने आ रहा है. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? JEE Mains 2021 में पूछा गया था सवाल, आपको याद भी होगा. 6CR इंटू 6C 6 माइनस R, इसका वैल्यू निकालना है. अच्छा, पहले चेक कर लीजिए कोई भी टर्म मिसिंग तो नहीं है. तो आप देखिएगा R को 0 पुट करूंगा तो पहला टर्म मिलेगा 6C0 और यहां पे मिलेगा आपको 6C6 और लास्ट में आप देखेंगे कि अगर R को 6 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 6C6 और ये हो जाएगा 6C. कितना हो जाएगा? अगर R को 6 पुट करोगे तो 6C0. इससे पहले कोई टर्म आ सकता है क्या? नहीं आ सकता. इसके बाद में कोई टर्म आ सकता है क्या? नहीं आ सकता. यानी शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल है. और शॉर्ट ट्रिक क्या है? जनरल टर्म आपके सामने लिखी है, दिस इज द जनरल टर्म. लोअर को ऐड कीजिए. अगर लोअर को ऐड करेंगे तो R प्लस 6 माइनस R कितना बचेगा? 6. और अपर को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 6 प्लस 6 12. तो यह जाएगा 12C6 और इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? 924 के बराबर. देख लीजिए शॉर्ट ट्रिक से कितनी जल्दी सवाल सॉल्व हो चुका है. आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ, है ना. ये भी JEE Mains 2021 में पूछा हुआ, इसका आंसर ए हो जाएगा. अगला सवाल है 20CK का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करना है. मैं लिख देता हूं, सिग्मा k बराबर 0 से लेके 20 और ये सॉल्व करना है 20CK का होल स्क्वायर. इसका मतलब 20CK इंटू में 20CK. चेक कर लीजिए कोई भी टर्म मिसिंग तो नहीं है. जैसे ही मैंने k का वैल्यू 0 पुट किया, 20C0 इंटू 20C0 और लास्ट टर्म आएगी 20C20 इंटू 20CTT. यानी शुरुआत से और आखिर से देयर इज नन ऑफ द टर्म मिसिंग, हेंस द शॉर्ट ट्रिक इज एप्लीकेबल. शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि सर इसको अपन लिख सकते हैं 20C 20 माइनस k और इसको क्या लिख सकते हैं 20CK. अगर आप लोअर सफिक्स को ऐड करेंगे तो नीचे तो बनेगा 20, ऊपर बनेगा 20 प्लस 20 कितना? 40. तो आंसर आ जाएगा 40C20. क्वेश्चन इज फिनिश्ड. देखिए आप सेकंड्स में आप सवाल को सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, ये तो हो गई मेंस वाले सवाल की बातों में. अब बच्चे पूछेंगे सर एडवांस वाले सवाल में हमें क्या करना चाहिए? तो एडवांस के लिए भी आप ट्रिक देखिए. मैं एडवांस के लिए बताता हूं, एडवांस का सवाल बताता हूं आपको. देखिए ये ज्यादा पुराना सवाल नहीं, इसका आंसर सी आ जाएगा. ये देखिए JEE एडवांस में पूछा हुआ, आई थिंक 2018 या 2019. ये सवाल भी हम बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे. देखिए सबसे पहले देखिए टर्म क्या लिखा हुआ है, 10C1 का स्क्वायर 2 इंटू 10C2 का स्क्वायर 3 इंटू 10C3 का स्क्वायर से लेके लास्ट में 10 इंटू 10C10 का स्क्वायर. ऑब्वियसली बात एडवांस का सवाल है पर हम सेकंड्स में सॉल्व कर देंगे. कैसे? देखिए इसका जनरल टर्म लिखिए. इसका जनरल टर्म कितना आएगा बताइए? इसका जनरल टर्म आएगा R, क्योंकि 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, से लेके 10 तक. और यहां पे आ जाएगा 10CR का स्क्वायर यानी 10CR इंटू 10C
आर। आर का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, डेफिनेटली 1 से लेके 10 तक, ये इसका जनरल टर्म हो गया। अब एक चीज नोटिस कीजिए कि यहां पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस आर को गायब करेंगे। इस आर को कैसे गायब करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करके कि आर का वैल्यू 1 से लेके 10, आप जानते होंगे एक फॉर्मूला के एनसीआर को क्या लिख सकते हैं, एन अपॉन आर इंटू में एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, तो इसको लिख देंगे आर इंटू 10 अपॉन आर, और ये हो जाएगा 9 सी आर माइनस 1 इंटू में 10 सी आर। देखिए आर से आर क्या हो गया, फिनिश, 10 बाहर आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा, सिग्मा आर बराबर 1 से लेके 10, और ये हो जाएगा 9 सी आर माइनस 1 इंटू में 10 सी आर। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या है, आप देखिए कोई भी टर्म मिसिंग तो नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है कोई टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैंने आर को 1 पुट किया, ये बनेगा 9c0 और ये बनेगा 10c1, यानी 9c0 से पहले आप नहीं जा सकते। अगर मैं आर को 10 पुट करूंगा तो ये 9c9 बनेगा और ये 10c10 बनेगा, यानी शुरुआत से और आखिर तक कोई टर्म मिसिंग नहीं है। इसका मतलब यहां पे भी वो ट्रिक लग सकती है, ये कैपिटल एक्स का वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स। तो ट्रिक क्या होगी बच्चों, लोअर को ऐड कीजिए तो क्या होगा, सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख दीजिए nc(r-1) इंटू में आप लिख दीजिए 10c10-r। अगर मैं लोअर सफिक्स को ऐड करूंगा तो 8 से 8 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो मिलेगा 19, ऐड करने पे 9 प्लस 10, और नीचे कितना मिलेगा r-1 प्लस 10 माइनस r, r से r कैंसिल हो गया 19c9। ये आपके कैपिटल एक्स का वैल्यू आ गया, कैपिटल एक्स का वैल्यू आ गया आपके पास 10 इंटू 19c9, यहां पुट कर दीजिए, इसका वैल्यू निकालना है x अपॉन 1430। तो टोटल मिला के अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 946। कैलकुलेशन पार्ट आप कर सकते हैं, सवाल तो पहले ही सॉल्व हो चुका है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए एक और सवाल मैं आपको बताता हूं जे एडवांस में, वो भी बहुत जबरदस्त सवाल पूछा गया था। ये रहा वो सवाल, इसका आंसर 946। इस सवाल को देखिए, आपको बोला गया कि ए आर बी आर सी आर जो है वो कोफिशिएंट है किसके, 1 प्लस एक्स की पावर 10 के, 1 प्लस एक्स की पावर 20, 1 प्लस एक्स की पावर 30 में, एक्स की पावर आर के कोफिशिएंट है। तो कोई बताएगा ए आर कितना हो जाएगा, ए आर सर 10 सी आर हो जाएगा, बी आर कितना हो जाएगा 20 सी आर हो जाएगा, कोई बताएगा सी आर कितना हो जाएगा, इट विल बी 30 सी आर। हमें इस वाले सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं B10 की, तो B10 कितना हो जाएगा 20C10, यहां पे C10 लिखा हुआ है वो कितना हो जाएगा 30C10। तो सॉल्व करें, सिग्मा R बराबर 0 से लेके R बराबर 1 से लेके 10, ये B10 है, B10 बाहर आ जाएगा, B10 का मतलब कितना हो जाएगा 20C10, अंदर बचेगा AR इंटू BR, AR का मतलब 10CR और BR का मतलब 20CR माइनस C10 बाहर आ जाएगा, यानी 30C10 बाहर आ जाएगा, सिग्मा में क्या बचेगा R बराबर 1 से लेके 10, 30C10 बाहर आ गया, AR इंटू AR, AR इंटू AR का मतलब हो जाएगा 10CR इंटू में 10CR। अब शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, शॉर्ट ट्रिक देखिए, ये हो जाएगा 20C10। अब सुनिए मेरी बात को, R को अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 10C1 इंटू 20C1, अगला आएगा 10C2 इंटू 20C2 और लास्ट में आ जाएगा 10C10 20C10। पहले सोचिए कि कोई टर्म मिसिंग है कि नहीं है। अब यहां पे बच्चे क्या गलती कर देते थे, जल्दी से सर ने ट्रिक बताइए फटाफट से सॉल्व कर देते हैं, पर यहां पे ध्यान रखिए एक टर्म मिसिंग है। कौन सी टर्म मिसिंग है, 10C0 इंटू 20C0, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, तो टोटल आंसर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो फाइनल आएगा, इसको लिखिए 10C10 माइनस आर, नीचे वाले को ऐड करेंगे तो 10, ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो 30, और माइनस का 1 इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि 1 टर्म इज मिसिंग। सिमिलरली माइनस का 30C10, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10CR को लिख लीजिए 10C10 माइनस आर, तो ऊपर वाला तो हो जाएगा 20 और नीचे वाला कितना हो जाएगा 10, एक टर्म यहां भी मिसिंग है, कौन सी वाली 1, तो माइनस का 1, 10C0 इंटू 10C0, इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 20C10 इंटू में 30C10 माइनस का 20C10 माइनस का 30C10 इंटू में 20C10 और ये प्लस का 30C10 आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो चुका है, तो 30C10 माइनस 20C10, उसको आप बोल सकते हैं C10 माइनस का B10। तो दोस्तों देखिए ये आपका सवाल सॉल्व हो चुका है, कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स। अगर आप इस ट्रिक को लगाना सीख गए तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, और मेंस में और एडवांस में इस पे काफी बार सवाल पूछे गए। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, नन ऑफ द टर्म शुड बी मिसिंग। होप यू लाइक द ट्रिक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।